will now be recorded. कुछ भी सेशन हो रहा है इंस्टीट्यूट पे तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट बिकॉज हमको बहुत मजा आ रहा है टाइम पास करने में। मैं अपना स्केड्यूल बता दूं। आज अगर मैंने आपका स्किल सेशन प्लान किया टू ऑल द बिजी बीज जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं और बोल रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के घोड़े बकरियों की तरह ऐसे चरा के लाना पड़ा है। मैं छोटा सा इंसाइट दे देती हूँ मेरे सेशंस का, मेरा डे, हाउ डिड माय डे लुक लाइक। So I think yesterday I came back driving 4 to 6 hours. उसके बाद I started with the class because there was a lot of pending office work. I left late from the office, obviously because there was a lot of work. I slept late because I had to take work home. Morning I got up by 5:30. I've been working since 5:30. And आज जो classes थी मेरी back to back, there was no even not a lunch break. I haven't taken my lunch till now, and I could have easily taken this 1 hour off. घर चले जाओ, तुम बोलो तुमसे पहले मेरे को बोलना चाहिए घर जाओ, जाओ घर, टाइम मत वेस्ट करो मेरा। I could have dedicated that 1 hour for myself for the lunch, or I could have just taken a break because इसके बाद 5 बजे मेरा दूसरा सेशन है। So if institute and if everybody in the institute is taking efforts for you and you think कि हमारे लिए extra torture है, then थोड़ा problem है, थोड़ा डिसबैलेंस है यहाँ पर, because then you are not able to understand this basic thing। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिर प्रोफेशनल बन के क्या कर लोगे। बेसिक कॉमन सेंस वाली बातें होती है। Why was this interview session scheduled today? Could have been scheduled on Saturday. Anybody? आज क्यों स्केड्यूल किया हमने ये सेशन? सैटरडे कर सकते थे ना? क्या लॉजिक था? सैटरडे को है कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव। The companies might be taking your online interviews. We are inviting physically the companies on 20th before perfection, I think 19th of December. But अभी कुछ students के urgent requirement है उनको, so they are planning some online interviews or offline interviews. They'll update us. So आप हमें ऐसा लगता है कि अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हो इंटरव्यूज के लिए, तो अर्जेंट में वीक के बीच में सेशन कॉल इन करें, पूरी क्लासेस को रीस्केड्यूल करके व्हेन इज द क्रूशियल टाइम फॉर कोर्स कंप्लीशन। एंड इफ यू डू नॉट गेट द लॉजिक बिहाइंड दिस, माय फ्रेंड, यू आर नॉट रियली मैच्योर, यू आर नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोफेशनल वर्ल्ड। आराम से बैठो, 20-25 हजार की नौकरी करो, खुद का पालो, रिटायरमेंट की एज पे छोटा सा घर बना लो एंड खुश रहो। Right? For the others who came by themselves because they don't deserve to listen to all this, who wanted to attend the session, let's begin with the session. So, the session is all about how to face the interview, right? अब how to face the interview हम सबको पता है, हम face कर लेंगे। Hit and try method होता है, कितनी बार जाके कुछ भी बोल रहे हैं and then they fail the interview। First, एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोर कैन यू हेल्प मी शिफ्ट दिस हियर बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू सी द स्टूडेंट्स दिस साइड। एग्जाम हो, और थोड़ा सा, आई थिंक दैट शुड बी फाइन, बस बस। एग्जाम हो या फिर इंटरव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझना है कि सामने वाले को क्या चाहिए। अगर सामने वाले को जो चाहिए मैं वही बोलूं, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड मुझे भी वही चाहिए, तो ऑब्वियसली और चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर फर्दरमोर। हम इंटरव्यू को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जहां पे हमें लगता है कि मेरी शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू में, ऐसा नहीं है। तुमको भी शॉर्टलिस्ट करना है कि मुझे इस कंपनी में काम करना है कि नहीं करना है, बिकॉज इट्स टू वे प्रोसेस। मेजॉरिटी कंपनीज फ्रेशर्स के साथ बॉन्ड भरवाती है। अब पीएफसी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जा रहे हो तो हमारे काफी कंपनी से टाई अप है कि वो वैसे बॉन्ड भरवाती है, पर हमारे बच्चों से बॉन्ड नहीं भरवाती। डजंट मीन यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवरेज यू हैव, बट पूरा जो सिचुएशन है उसमें आपको इतना समझना है कि अगर आपने 1 साल कम से कम किसी कंपनी के साथ काम नहीं किया तो वो पीआर सर्टिफिकेट नहीं देगी, तो तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया, राइट? तो एवरी कंपनी वाया कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव इज एक्सपेक्टिंग यू टू वर्क फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। लेकिन सोचो कि तुम इंटरव्यू में तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये चला कि मुझे शॉर्टलिस्ट होना है, मुझे शॉर्टलिस्ट होना है, उस चक्कर में तुम्हें वाइब भी आ रही है इंटरव्यू की प्रोसेस में कि नहीं ये मेरे बस की नहीं, ये मेरा प्रोफाइल नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। स्टिल देन यू गो हेड ज्वाइन द कंपनी। अब क्या हो गया? 1 साल का गिफ्ट रैप टॉर्चर,
क्योंकि इफ यू डू नॉट लाइक समथिंग एंड यू आर डूइंग इट एवरी डे 9 to 6, और तो शिफ्ट लंबी भी होती है बाहर काफी सारी कंपनीज में, तो पूरा टाइम आप वही कर रहे हो तो इट बिकम्स वेरी टॉर्चरस। तो फर्स्ट थिंग यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रोफाइल। तो सबसे पहली चीज जब इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स करते हैं, जो हमेशा ही करते हैं, इज दैट यू डू नॉट डू योर होमवर्क्स। आपको अगर बोला कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव है, तो फर्स्ट चीज क्या होनी चाहिए आपकी? प्रोफाइल क्या है। सेकंड चीज क्या होनी चाहिए? इफ यू फिल्ड अप द फॉर्म फॉर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, कंपनी क्या है। थर्ड चीज क्या होनी चाहिए? गूगल करो, पता करो कंपनी के बारे में, प्रोफाइल को डिटेल में पढ़ो कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ है, ताकि तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सको। नहीं लेकिन नींद से उठ के आते हैं, और नींद से उठ के भी आते हैं, सीवी प्रिंट भी नहीं करके आते, इधर प्रिंट नहीं होगी सीवी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपका इंप्रेशन क्रिएट करती है। आप किस तरह की जॉब डिजर्व करते हो और आप किस तरह का पैकेज डिजर्व करते हो, वो सारी छोटी छोटी चीजें डिफाइन करती है। ओके, मैं तुमको एग्जांपल दे रही हूँ, तुम मुझे बताना, तुम बॉस हो, तुम इंटरव्यू ले रहे हो, हाउ विल यू रिएक्ट टू दिस। ओके, एक पर्सन आता है इंटरव्यू के लिए, जीन्स टी शर्ट पहन के आ गया है, बाल बिखरे से हैं, ठीक है, ऐसे उठ के आ गया मस्ती में। क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं तुम्हें चार ऑप्शंस देती हूँ। फ्रेशर होगा 10-15 हज़ार दे देंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा 20-25 दे देंगे, 50 हज़ार तो डिजर्व करता है, और चौथा ऑप्शन 1.5-2 लाख। आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी तुम माइंडसेट बना रहे हो, बिकॉज तुमने वेरियस पोजीशंस के इंटरव्यू निकाले, ये चार पोजीशन है। 10-15 हज़ार, 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 1.5 लाख। अंदर घुसा, बिल्कुल बाल बिखरे हुए हैं, टी शर्ट जीन्स पहनी हुई है, कैजुअल स्पोर्ट शूज है। व्हाट इज समथिंग यू आर गोइंग टू ऑफर? प्रोफाइल एसीसीए की है, हाँ, मैं बाकी प्रोफाइल्स में ये अटायर कैन बी फाइन, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसीसीए इंटरव्यूज, राइट? क्या पैकेज में रखने की सोच रहे हो उसको? फ्रेशर ही होगा। 10-15 हज़ार से अगर तुम्हें कुछ और गलत फहमी है तो मैं गलत फहमी क्लियर कर देती हूँ। हम यहाँ पर फैशन मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर कोई ऐसी इंडस्ट्री में नहीं जा रहे हैं जो बिल्कुल फन इंडस्ट्री है। हम जा रहे हैं एसीसी में, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फन, दैट्स एन इंटेलेक्चुअल फन, लेकिन उधर एक्सपेक्टेशन क्या है? मैनेजर वाली। तुम इंटरव्यू में गए, दूसरी जगह पर अच्छा सा नीटली टाइड अप हेयर फॉर द गर्ल्स, फॉर द बॉयज, वेल ग्रूम्ड, ब्लेजर पहना है, फुल सूट पहना है, नाउ यू आर एंट्रिंग। अब बताओ, आपको क्या लगेगा सामने वाला किस पोजीशन के लिए है? मैनेजरियल पोजीशन के लिए। The way you dress up is what you command. I remember we had this training initially before we could give the interviews, and I made it a point कि not for a single interview I go with pant and shirt. जबकि मैं जितने इंटरव्यूज के शुरू में तो फ्रेशर ही होता है, मैं जितने इंटरव्यूज के लिए जाती थी, मेरे साथ में जो फ्रेशर्स compete कर रहे होते थे, वो सब पैंट शर्ट पहन के आते थे। I was the only one who would go there with blazers। तो मेरे को नहीं चाहिए सेल्स पर्सन की जॉब, मेरे को मैनेजर की जॉब चाहिए, एंड दैट्स व्हाट माय अटायर शुड स्पीक आउट लाउड फॉर सेल्फ, राइट? फिर उसके बाद आप वहां पर किस पर्पस के लिए जा रहे हो? मैं अगर आपको मैनेजर की तरह देख रही हूँ, तो फिर आई एक्सपेक्ट अ डेकोरम लेवल, राइट? आई एक्सपेक्ट सर्टेन लेवल। अब वहां पे आप, फॉर द गर्ल्स ऑल्सो आई हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स, अब वहां पे रेड लिपस्टिक लगा के चले गए, बाल बिखरे हुए, फोटो शूट के लिए आए हो। नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट इन प्रोफेशनल वर्ल्ड। लुकिंग ब्यूटिफुल has different definitions. You can look smart and beautiful together. You don't have to look like a different version. Modeling के लिए नहीं जा रहे। Again, as I said, इंटरव्यू में अटायर बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब लग जाती है उसके बाद तुम्हारी मर्जी, अब एम्प्लॉयर तुम्हें जानता है, फिर तुमको कोई नहीं रोक रहा, राइट? बट इंटरव्यू में हाउ यू ड्रेस अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सवाल हमने पिछली बार एक सेशन लिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और इसके बारे में बहुत डिस्कस किया था मैंने डिटेल में। कोई मुझे बताएगा? इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर यू गोइंग टू से? एनीवन? हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर दिस? एनीबॉडी, एटलीस्ट वॉलंटियर। देखो इस सेशन का तभी आपको समझ में आएगा व्हेन यू पार्टिसिपेट। हाँ जी, सही है, बोलो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बीजू क्या माइक उधर, ये वाला चल भी नहीं रहा है, दूसरा माइक।
इसका दूसरा कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर ही होगा दूसरा, ये वाला माइक चल रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, पीछे से ऑन करना पड़ेगा। हाँ जी, सही बोलो। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अरे जस्ट गिव इट अ ट्राई, फिर बताऊंगी क्या चीजें हैं। मतलब जैसे नाम क्वालिफिकेशन नहीं होता। हाँ तो बोलना जो भी बोलने में आ रहा है। मॉक इंटरव्यू समझना, मैं पूछ रही हूँ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाय एवरीवन, माय नेम इज रोजन नदी। मतलब फिर जो 10 12 करी है और व्हाट आई एम परस्यूइंग राइट नाउ ऐसे 10 12 करी है तो बचपन से क्यों नहीं चालू करते हैं? इस गांव में पैदा हुआ, इतने भाई बहन हैं, ये बचपन के मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं। So the first part of the question, and every question, the first part of the lesson, सही है, 2 minute. 2 minute is the time you have. So every question in the interview must be answered within 2 minutes. लंबे आंसर्स दोगे, वहीं पे आप तैयारी करो कि इंटरव्यू की गड़बड़ हो जाए, राइट? सो लंबे आंसर्स नहीं देना, पहला। दूसरा, आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ऑब्वियसली सीवी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, right? Some people start the interview saying that I said, oh, most of the things are mentioned in my CV, but just to highlight the fact that these are the things which I would want to talk about. और ये क्या बात के बारे में बोलेंगे? Start with your educational qualification right now. So instead of 10th 12th, not needed. सीधा बोलो I'm pursuing ACC, I'm at this level of ACC, right? Because obviously अगर आप उस लेवल पे हो तो आप 10th 12th क्लियर कर चुके हो, लेकिन उसके जॉब प्रोफाइल में कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि कैन एड ऑन, जैसे इज लुकिंग फॉर एन ऑडिट असिस्टेंट हु कैन ट्रैवल, उसने प्रोफाइल में मेंशन किया, राइट? मैंने कहा होमवर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या हर सवाल का जवाब हर इंटरव्यू में अलग होगा, सेम नहीं होगा। देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ दिस। बोलता है कि ट्रैवल चाहिए जॉब में, तो फिर मैं जब ये आंसर करूंगी क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल बोलूंगी आई लव ट्रैवलिंग। लेकिन अगर बोलता है मुझे अकाउंट्स असिस्टेंट चाहिए और उसका काम है इस कंपनी में बैठ के काम करना, तब नहीं बोलूंगी आई लव ट्रैवलिंग, क्योंकि भले आई लव ट्रैवलिंग बट आई वुड नॉट बी सेइंग दैट पार्ट एटलीस्ट इन द इंट्रोडक्टरी फेज, है ना? बाद में मुझसे हॉबी पूछेगा तो चाहिए तो बोल दूंगी, सो दैट आई एम वेरी क्लियर विद द एम्प्लॉयर कि मैं छुट्टी लूंगी बीच बीच में, राइट? वो बात की बात है। बट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आंसर हैज टू बी एज पर द प्रोफाइल, एज पर योर की अचीवमेंट, सब की अचीवमेंट्स, राइट? If you are a fresher, few things which make a lot of difference when they say tell me something about yourself. I am a fast learner, क्योंकि अगर मैं किसी फ्रेशर को हायर करूँ, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार, सब सिखाना पड़ेगा, राइट? और अगर आपने कोई ट्रेनिंग्स ले रखी है और उसमें आपने चीजें सीख रखी है तो आप वो भी मेंशन करो। आई एम अ फास्ट लर्नर एंड I have learned these softwares on my own, or I love developing my skills, so I've learned these softwares. I'm pro at Excel and all, ताकि उसको मैसेज तो दे दूं कि भैया मेरे को सब सिखाना नहीं पड़ेगा, काफी सॉफ्टवेयर मुझे खुद ही आता है। तो वहां पर आपको वापस सामने वाले का माइंडसेट समझना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके हिसाब से हम अपना आंसर प्लान करेंगे, राइट? तो सामने वाले की कंसर्न क्या होगी? तुम फ्रेशर हो तो काम सिखाना, काम गड़बड़ करेगा, एफिशिएंट नहीं होगा। सो मे बी गिव सम पास एग्जांपल्स, टीम लीड करना मुश्किल हो जाएगा, तो मे बी गिव सम पास एग्जांपल्स ऑफ द टीम्स यू हैव लेड और यू हैव टेकन केयर ऑफ, तो वहां पे उसका वो टेंशन रिलैक्स डाउन हो जाएगा। पहला राउंड टेक्निकल राउंड नहीं होता है। पहला राउंड हर किसी का, जितने भी हमारे एम्प्लॉयड हैं सब जने पहला राउंड एचआर राउंड लेते हैं। एचआर का क्या पर्पस होगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीच में क्यों आए? पहले तो वो राउंड लेते हैं, वो शॉर्टलिस्टिंग करते हैं, अगर एचआर वाले सेटिस्फाइड हैं तो वो आगे ट्रांसफर करेंगे, फिर टेक्निकल राउंड होगा जहां पे वो आपसे टैक्स रेट्स वगैरह पूछेंगे। टेक्निकल राउंड तो मैं आपको बता दूंगी क्या क्या होता है जनरली। अगर टैक्स कंसल्टेंट है तो लेटेस्ट टैक्स रेट पूछेगा और जर्नल एंट्रीज पूछेगा। तो टेक्निकल राउंड में तो फिक्स है कुछ क्वेश्चंस। तो दोज हु आर अटेम्प्टिंग द इंटरव्यू, आप जो भी इंटरव्यू प्लान करो, आप बात करोगे मुझसे, मैं आपको बता दूंगी ये कंपनी यही क्वेश्चंस पूछती है टेक्निकल में। टेक्निकल राउंड क्रैक करना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है एचआर राउंड क्रैक करना, क्योंकि एचआर राउंड पे ही बच्चे रह जाते हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। कंपनी बोलती है हमको टाइम नहीं वेस्ट करना टेक्निकल राउंड लेकर, क्योंकि ये बच्चा है ही नहीं आगे बढ़ने लायक। प्रॉब्लम क्या है, किस कारण से एचआर राउंड फेल होते हैं? मैं बताती हूँ एक और एग्जाम्पल।
इनको क्या क्या चाहिए, एचआर वालों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। उनको पहले तो समझना है क्या तुम ऑनेस्ट हो कि नहीं हो फर्स्ट, एंड दिस इज नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल थिंग। आप ऑनेस्ट होने चाहिए, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, राइट। तो वहां पर अगर आप बात घुमा रहे हो इंटरव्यू में, बार बार कुछ बोल के कुछ बोल के कुछ बोल के कर रहे हो, दे विल नेवर हायर यू। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक इंटरव्यू में इन्होंने पूछा कि आर यू वेल वर्स विद एडवांस एक्सेल, एचआर वाले ने पूछा, क्योंकि हमको तो ये प्रोफाइल में एडवांस एक्सेल चाहिए। दो कैंडिडेट्स थे, एक कैंडिडेट ने बोला कि यस आई एम वेल वर्स विद एडवांस एक्सेल, मैं तो कोर्स भी कर रखा है, मुझे सब आता है। और दूसरे कैंडिडेट ने बोला कि नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत बेसिक आता है पर एडवांस नहीं आता है, पर आई एम अ फास्ट लर्नर, विद ट्रेनिंग आई कैन लर्न। तो फिर उन्होंने दोनों को बोला, एचआर राउंड में चल रहा है अभी तक, टेक्निकल राउंड चालू नहीं हुआ है, दोनों को बोला ठीक है बैठो और एक्सेल पे एक इनवॉइस बना के दिखाओ। नीचे ही हुआ था कैंपस में। तो दोनों को एक एक सिस्टम दे दिया और बोले ये सिस्टम पे आप इनवॉइस बनाओ। दोनों ने एक जैसी इनवॉइस बनाई, थोड़ी गड़बड़, नॉट वेरी ग्रेट, बट दे कुड बोथ कुड मैनेज प्रिपेयरिंग एन एवरेज इनवॉइस। किसका सिलेक्शन हुआ होगा? सेकंड वाले का, जिसने बोला कि मुझे एडवांस एक्सेल नहीं आता है बट आई कैन लर्न। और जिसने बड़ी बड़ी फेंकी, पता चल जाता है यार, एक्सपीरियंस लोग है, वो तुमको हायर करे, तुमको सैलरी दे रहे, तो ऑब्वियसली वो तुमसे स्मार्टर है। नहीं तो उल्टा हो रहा था, तुम उनको सैलरी दे रहे होते, राइट। तो उनको समझ में आ जाता है। सो नेवर नेवर लाई इन एन इंटरव्यू। चलो ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है। ध्रुव, व्हाट आर योर हॉबीज? दैट्स इट, ठीक है। Anybody else would want to answer that? Shaheen, what are your hobbies? My hobbies are fast changing as the world around us. Firstly, I was interested in painting and making portraits as as it is a part of self-expression. Onwards, I went on to make. I had interest in literature to express my thoughts, so I also wrote a book. And I'm also a keen learner, so I make my hobbies as per my interest. So I also love to take experience from others as well. ओके, अब देखो, हॉबीज में ना स्पेसिफिक हॉबीज ही मेंशन करो। जितना मैं बता रही हूँ, जितना कम बोलोगे उतना खुश रहोगे, उतना सिलेक्शन के चांसेस आए। क्योंकि कई बार हम ज्यादा बोल के भी गिव देम द पॉइंट्स, ठीक है। दो सवाल शुरुआत में वो पूछते हैं, लिटरली सारे इंटरव्यूअर्स ने कोई इंटरव्यू प्लान नहीं किया होता है कि क्या सवाल पूछेंगे। बहुत कम कंपनीज है जिनका क्वेश्चन बैंक होता है। मेरे पूरे करियर में मैंने सिर्फ एक कंपनी ऐसी देखी थी जिनका बकायदा क्वेश्चन बैंक था, ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी थी। उन्होंने पहले मेरा इंटरव्यू लिया था, मैं एक टेम्पररी पोजीशन पे थी, फिर उन्होंने परमानेंट पोजीशन के लिए मेरा दोबारा इंटरव्यू लिया, सेम सवाल पूछे। और मैं लिटरली उनको बोलूँ सर क्वेश्चन तो चेंज कर दो कम से कम, क्योंकि उनके प्री रिटन क्वेश्चन बैंक थे। सो नोबडी डज दैट एक्सेप्ट अ फ्यू कंपनीज। बट आपके सवाल कैसे बनते हैं इंटरव्यू में? तो पहला आपने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर दिया, उसमें से ही सवाल बनाएगा वो। तो यू कैन एक्चुअली डायरेक्ट दैट पर्सन हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस, राइट। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जैसे ध्रुव ने जवाब दिया और दूसरा सवाल लिए योर हॉबीज, और वहां से सारे सवाल निकल रहे। ध्रुव ने जवाब दिया ड्रमिंग एंड म्यूजिक, है ना। तो फिर ध्रुव, डू यू सी योर लॉन्ग टर्म करियर इन ड्रमिंग एंड म्यूजिक? Yes, you do. So what are you doing right now to pursue drumming and music? I'm doing the masters in music performance from Berkeley University. Okay. And I'm also a part of Yashas Studios. So suppose you get a big opportunity outside India for drumming and music, will you take it up? तो इंटरव्यू फेल हो गए आप। Why will I hire you? अपॉर्चुनिटी 2 महीने में आ गई आपके पास, आप निकल जाओगे। आप निकल गए, मेरी ट्रेनिंग पूरी वेस्ट चलेगी। Do you get my points? Do you get my point? How do they frame the interview and how do they make sure that you fail the interview? Shaheen, come again with your hobbies. First part. राइट right. तो अभी जो शुरुआत में बोला तुम, अब बता दियो, जब तुम बहुत लंबा बोलोगे ना हॉबीज में, दूसरा तरीका देखो, उनको तो शॉर्टलिस्ट करना है। एचआर का काम क्या है? 20 जने आ गए इंटरव्यू के लिए और बॉस के पास टाइम नहीं है, बॉस तो खाली 3 जनों का इंटरव्यू ले सकते, मुझे 17 जनों को हटाना है। तो जीडी राउंड की जगह एचआर राउंड हो गया।
तो मुझे 17 जनों को निकालना है। अच्छा तुमने कुछ गुफ अप कर लिया, बढ़िया निकलो, बढ़िया निकलो, इजी इजी इजी। नाउ आई एम लेफ्ट विद 3 ऑप्शंस, राइट? सो ये वाला हॉबी वाले क्वेश्चन में बहुत अटकाता है बार बार। पहले बोलेगा टेल मी योर हॉबीज, और किसी ने लंबा आंसर दे दिया तो जानबूझ कर बोलेगा सॉरी आई कुड नॉट हियर यू, कैन यू रिपीट इट अगेन? और तुम सेम ऑर्डर में सेम चीज नहीं रिपीट कर पा रहे हो, यू फॉरगॉट अ कपल ऑफ, उसने बहुत ध्यान से सुना है पहली बार, जानबूझ करके कर रहा है, तो तुम 2 हॉबीज भूल गए तो बोलेगा अच्छा मुझे इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो, तुम्हारी हॉबीज तो यही है, राइट? सो फर्स्ट थिंग दिस, अब वापस बताना हॉबीज अपनी। पेंटिंग एंड राइटिंग बुक, यू हैव ऑलरेडी रिटन अ बुक, राइट? Okay, so is there any other book you are working on? Yes, but I do it as a self-expression. It's not something that I want to pursue as a career. Okay, so but you are working on some book right now. And when do you write the book? So I wonder how you manage ACC and the classes and then writing the books also. I keep half an hour or 1 hour to myself. I dedicate that time that I get free. So that's a went out activity for you. So suppose we ask, because you are good at writing, suppose we ask you to write down some blogs for us. Congratulations, तुमने एक और काम अपने कंधे ले लिया सेम पैकेज में। Get my point? So ऐसा नहीं है, मना नहीं कर सकता, अभी सिचुएशन में तेरे ट्रैप, anybody would answer that only जो आपने बोला, but your profile has to be ACC profile, not digital marketing profile. आप अलग प्रोफाइल पे जा रहे हो, तो फिर अब आपसे 2 प्रोफाइल का काम करा रहा है और पैकेज आपको वही दे रहा है, राइट? तो वहां पे थोड़ा सा लाइक द थिंग इज हॉबीज शुड बी अलाइंड विद, हमारी 10-15 हॉबीज होती है सबकी, ऐसी कोई एक हॉबी नहीं होती, राइट? लेकिन आप इंटरव्यू में क्या चाह रहा है वो, उसके हिसाब से वही हॉबीज बताओ जो आप जिसमें इंटरव्यू मोल्ड करना चाहते हो, राइट? मैं आपको बताती हूँ, एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपने हॉबीज के टाइम पर मेंशन किया था, फर्स्ट कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की बात करें, उन्होंने मेंशन किया था राइटिंग, एंड देन ही आल्सो रोट सम बुक्स एंड ऑल। तो इंटरव्यू में पूरा डिस्कशन, आधे घंटे का डिस्कशन बुक्स पे आ गया, अच्छा कौन सी बुक्स लिखी है, क्या किया है। अच्छा कैंडिडेट को लग रहा है बढ़िया बढ़िया चल रहा है इंटरव्यू, क्योंकि इतनी बातें कर रहे हैं, बाकी सबको तो 10-10 मिनट में बाहर भगा दिया, HR वालों ने मेरे से आधे घंटे तक बात करें, फ्रेंडली हो गए, दोस्त नहीं है तुम्हारे, तुमसे दोस्ती भी कर रहे हैं तो डिटेल डिग करने के लिए, बिकॉज दे वांट टू पास ओवर अ गुड मटेरियल, ठीक है? तो बात कर रहे हैं तो उसने इतना बोल दिया कि हाँ मेरे को तो सर पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे को तो इसमें ही इंटरेस्ट है, ये मेरा नीश है, ये मेरा एरिया है, क्योंकि उन्होंने तारीफ कर दी, उन्होंने थोड़ा बुक का मटेरियल बड़ा बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया है, तुमको तो यही करना चाहिए, ये कहाँ फंसे हुए हो ACCA में। तो फिर उसने फ्रेंडली हो गया, तो बोल दिया हाँ हाँ मेरे को भी ऐसे लगता है, अब तो पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है, बस बेटा नहीं जाओगे आगे, ले रहा हूँ, समझ रहे हो? तो पहले तो खुद मेकअप योर माइंड, यू वांट टू फेस एन इंटरव्यू, देन मेक श्योर व्हेन यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू, देन ओनली फेस द इंटरव्यू, क्योंकि झूठ बोलने का भी कोई सेंस नहीं है। देखो वापस मैं कह रही हूँ, तुम झूठ बोलोगे, कुकअप करोगे इन्फॉर्मेशन, सामने वाले को पता चल जाएगा, ठीक है? लेट्स डू वन मॉक एक्सरसाइज, मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए उसके लिए, जो हैंड तो रेस कर लो यार, हाँ आ जाओ गर्वित, और शाहीन आ जाओ, माइक लेकर आना सैयद से, एक चेयर ले लो यहाँ पे, खुशी की चेयर पास कर दो ना उनको, ये दोनों आगे वाली चेयर्स ले लो, गर्वित और शाहीन इधर बैठ जाओ। We're just creating a mock interview scenario, एक एक करके दोनों एक एक टाइम पे इंटरव्यू दोगे, एक जना इंटरव्यूअर होगा, ठीक है? तो पहले कौन इंटरव्यू लेना चाह रहा है? गर्वित बैठ गए, ठीक है शाहीन अंदर से आ जाओ, गर्वित इंटरव्यू ले रहे तुम्हारा, आने दो चलो हो गया, ओके स्टॉप, यू विल हैव टू सीक द परमिशन बिफोर यू कम इनसाइड, है ना? माइक ले लो, कौन सा है? ये ले लो, May I come in, sir? Yes, please. Thank you, sir. Yes, sir. So, tell me about yourself. Good afternoon, sir. I am Shaheen Banu. I am currently pursuing ACC. I am in the skill level and I have completed 3 papers, the knowledge level, in 3 months. Other than that, I also
One, I've also had certificates in Excel, Microsoft Word, and I've also done AI certification. Okay, and you completed it without exemption. Yes. And tell me more about yourself, about your hobbies and your writings. And Uh, Sir, I like to write. I like to write as a self-expression, and I also do paintings. But that's something that I do for myself and not in the public, not for the public. what are you trying to search in field of like accounting or audit or internal management? So right now I've kept my options open. Any field that interests me, as I'm not really familiar with the advanced versions of the paper, so I'm keeping my options open. And what are your optional papers for P level. P level? Uh, as I said, sir, I'm keeping my options open, but still I would prefer to do financial management and performance management. What if you enter one particular field, say suppose you pick up taxation and you do not like it? So how are you going to handle the situation? Because still you have not decided the final field. Uh, if So I there is a lot of difference between practical and theoretical, right? So as I've not had any practical experience related to tax, as I'm determined to do something, I would not give up that easily. I would try to work it out, as you said that the contract lasts for 1 year, I suppose. So I would not really give up. I would want to have that experience. We would not want him to go after 1 year. 1 year is like the minimum bond, and the productivity of the organization is only when you stay for a longer period of time. Right? If the organization has like employees for 10 years, 20 years, it's then the organization prospers. For that, I'm still keeping my options open. But as I've said, that I would like to work upon taxis as well. If in this scenario, if the position is for tax, I suppose, then I would have said ATX. Okay. कोई problem नहीं Shaheen, when you started off with the answer was fine. It was very frank and truthful that I'm not sure. I'm keeping my options open. I have not worked in any field, so it's only after I work I'll get to know. But इधर सामने वाले एम्प्लॉयर को क्या अश्योरेंस चाहिए? अश्योरेंस चाहिए कि कल को तुम्हें काम नहीं समझ में आता है तो तुम एकदम हेस्टी होके काम छोड़ दोगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, राइट? तो यू हैव टू इवन स्पेसिफाई द एचआर मैनेजर कि नहीं ऐसा नहीं होगा. तो बोले इवन इफ आई डू नॉट लाइक एनी वर्क I understand that the organization has spent a lot of resources on me, and of course, the training part would also involve a lot of resources. So, I would make sure that at least I do the committed portions, and then if there is an issue, I would rather talk to my manager very frankly about it, understand the ways out. May sometimes so happens that a particular field does not interest you because you don't know the right method of doing it. So, I'm sure we'll work out something or the other, right? So they love the employees which have positive attitude to learn, and equally concerned about the organization कि मुझे पता है आप resources खर्च कर रहे हो मेरे लिए और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला. Let's do it the other way around. हाँ पूछो पूछो. So you said you love writing books. So you also read. You also used to read books also. So which types of book, like financial or fictional books? Sir, both. As my mood depends, I've also read fictional books as well as non-fictional. If relation to financial, I trust the publications of the companies or the financial. There's newspapers, like Economic Times. I like to read the newspapers other than non-fictional books that are out in the market. So can you name some of the books to read for our upcoming members? Related to fiction or finance, okay? The That book, would help in their career growth and savings. And all. first is, I don't know the particular author, but first is How to Save Money, and it is by the New York author. And second is Rich Dad Poor Dad. I think it's very popular, so people would have known about it.
परफेक्ट। तो गर्वित ने अभी क्या किया, सवाल में से ही जवाब में से ही सवाल उठाया। तो दैट्स व्हाई डूइंग दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वंस यू आर एट इंटरव्यूअर्स पोजीशन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट, राइट। तो यहाँ पर आप उस पोजीशन पे रहकर समझोगे कि अच्छा वो प्रिपेयर नहीं करके आए, अभी अपन प्रिपेयर नहीं करके आए थे कुछ भी क्वेश्चंस, दिस इज हाउ वी रिएक्टेड टू द सिचुएशन। जैसे जैसे बात करते जा रहे वैसे वैसे बात निकलती जा रही, right? So you can actually direct the interviewer to ask you the questions in the direction you want him to ask you the questions, right? And at the same time, मैंने कहा interview is the process of both of you understanding whether you can gel in or not. तो अगर कोई constraints हैं तो आपको क्लियरली बताना है। कई बच्चे जॉब लेने के चक्कर में ओवर कमिट कर देते हैं, right? And then at the end of it they are not able to fulfill the commitments. फिर वहां पे गड़बड़ हो जाता है, वहां पे डिससैटिस्फैक्शन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम एक इंटरव्यू ऐसा हुआ था जहां पे ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हमको अर्जेंट प्लेसमेंट चाहिए, वी आर रेडी टू पे हाई पैकेज। अब उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने बोला हाँ हाँ ठीक है, लेकिन फिर इंटरव्यू में उन्होंने बोला अरे तुम्हारे तो पेपर्स बाकी हैं, फिर तुम छुट्टी लोगे हर 3 महीने में, कैसे करोगे? तो स्टूडेंट ने बोला कोई बात नहीं सर, एग्जाम के 2 दिन की छुट्टी लूंगा, रिमोट भर दूंगा। तभी रिमोट का ऑप्शन था। इंटरव्यू ने कहा ठीक है डन। तो वो मेंशन करते हैं हर चीज, जैसे तुम्हें क्या लगता है बात बोल के भूल जाएंगे? दे राइट डाउन एवरीथिंग इन योर सीवी एंड दे अकॉर्डिंगली शॉर्टलिस्ट। फिर एक अटेम्प्ट हुआ, 2 अटेम्प्ट हुआ, 3 अटेम्प्ट तक वो स्टूडेंट एग्जाम ही नहीं दे पाया। बोले क्या हर बार छुट्टी मांगने जाता हूँ, बॉस बोलता है कि तुमने तो बोला था तुम छुट्टी नहीं लोगे, तो नहीं लोगे छुट्टी। तो फिर तभी मैंने उसको बोला ओवर कमिट क्यों किया? You can say it straight in the interview that I would need holidays, but at least be compassionate। ये नहीं बोलना कि मैं 1 महीना छुट्टी लूंगा, तो फिर तो कोई हायर नहीं करेगा तुमको। तो या तो फिर तुम सोचो कि तुम जॉब के लिए जा रहे हो, तुम सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो उस केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे से नहीं मैनेज होगा 1 महीना छुट्टी लिए बिना, तो फिर जॉब पे मत जाओ। अभी कंप्लीट ऑल द पेपर्स, पी लेवल खत्म करो, उसके बाद जॉब प्लेसमेंट के लिए जाओ। प्लेसमेंट्स रहेंगी, कैंपस प्लेसमेंट रहेगा, हर 3-4 महीने में होता है। आई थिंक पीएफसी के बच्चे आर द लास्ट मंथ्स, आई नो एनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो लास्ट मंथ से बच्चे जिनको जॉब की टेंशन होती है, बिकॉज इवन दिल्ली मुंबई इंस्टीट्यूट नोबडी इज हैविंग द कैंपस। उधर वो बोलते जाओ तुम अपने हिसाब से जाओ। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कोई टेंशन नहीं है, हर 3 महीने में एम्प्लॉयर आ रहा है, तुमको क्या टेंशन है? तो हेस्टी होकर पहले मत इंटरव्यू अटेंड करो अगर कमिट नहीं कर पा रहे हो तो। एंड अंडरस्टैंड दिस, जॉब में छुट्टी अगर 3 दिन की मिली, तो जब भी जॉब में छुट्टी होती है, छुट्टी से पहले ओवर टाइम होता है, छुट्टी के बाद ओवर टाइम होता है, बिकॉज दे विल आस्क यू 3 दिन का काम, फिर एडवांस में करके जाओ, हैंड ओवर करके जाओ, फिर वापस 3 दिन बाद आओगे तो पेंडिंग काम करने पड़ेंगे। तो वो प्रेशर तो रहेगा। प्रेशर झेल सकते हो तो जॉब के साथ साथ करो पढ़ाई, नहीं झेल सकते तो फिनिश योर स्टडीज एंड देन गो इन फॉर अ जॉब, राइट? लेट्स डू द रिवर्स वे राउंड। Good afternoon. कैसे? Tell me something about yourself. Myself, Pradeep Dutt, and I'm from Udaipur only. I am currently pursuing ACCA from PFC Education, and I am very keen to know about finance and management about the company. Both of my parents work as manager, and my father is very new to computers, so I have started my life with computers and all these things only. That's great. Any particular hobbies that you would like to share? I would like to work in Excel and Hobbies, I asked. yeah, my hobbies. I would like to work in Excel and play games on computers and also talking to someone and knowing their story. As you said that you were keen to learn about computers, so have you done any courses related to that? I have not done any courses because I was not able to find such courses because my father has worked in graphic designing and all these. So I know about it, but I have not done any courses yet. I'm trying to do, and I'll, So if the work profile is something in relation to that, you would love to work. yeah, sure. That's great. You have mentioned hobbies, right? So Excel, you said working with Excel is your hobby. So what have you done till now in Excel? No, I'm trying to You're trying to learn. Excel and all. graphic design. कभी कभी ज्यादा राइट होने के चक्कर में ज्यादा रॉन्ग हो जाते हैं। अगर आप हॉबी बोल रहे हो, हॉबी समझना
कि फ्री टाइम में मुझे उधर टाइम इन्वेस्ट करने में मजा आता है, ठीक है। तो मतलब कि फिर तुमने अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर अभी तक फ्री टाइम में एक्सेल किया होगा, तो अब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाएंगी एज अ एम्प्लॉयर कि अब आपको कुछ ना कुछ तो आपने एक्सेल में प्रोग्राम बना रखा होगा। यू नो दैट वी कैन डू प्रोग्रामिंग आल्सो इन एक्सेल। आप एक्सेल में ऐसी मास्टर शीट्स बना सकते हो जहाँ पे आई कैन क्रिएट एंटायर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन एक्सेल कि मैंने एक शीट पे जाके रेंट डाल दिया, वो अपने आप पीओरएल बैलेंस शीट फ्रंट शीट पे बन गई। इतने लेवल की एक्सेल होती है। तो अपन आप जैसे बोलोगे मेरी हॉबी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस वहां तक चली जाएंगी तो अच्छा, फिर तो ये तो मास्टर होगा एक्सेल का। नहीं, आई एम लर्निंग एक्सेल, वो बात की क्वेश्चन के जवाब में दे देना। बट हॉबी इज समथिंग विच यू आर डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस इन योर फ्री टाइम। जस्ट आंसर दैट। मुझे पता चल जाता है एम्प्लॉयर को पॉलिटिकली राइट होने के लिए जवाब दिया जा रहा है ना। So I love playing online games and also volleyball, and I love to talk to people and know their So, all. so what are you planning to do in the free time in the office? अब ये हम दो एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे हैं तुम्हारे सामने, सो आई थिंक ही विल बी ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम विल बी टॉकिंग टू एवरीबॉडी। मतलब इंटरनेट कंट्रोल करना पड़ेगा। व्हाट इफ यू प्ले ऑनलाइन गेम्स ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स? We're just pulling your leg. हाँ, but बोलो बोलो बोलो। You want to say something? No, I will honestly work with my office time, but if I get any time, I will make informal connections with people and know their uh, understandings and what they want to become more. As a Good. team leader, I can work better for them. That's a good point. So आप देखो, जब भी आप कुछ हॉबी बताते हो, पॉसिबल है कि इंटरव्यूअर उस हॉबी को लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेगा कि भैया ये हॉबी तो हमारी उल्टी पड़ जाएगी। तो आपको उस समय घबराना नहीं है कि अरे मैंने क्या बोल दिया, मैंने गलत हॉबी तो नहीं बोल दिया, अपनी वापस रिवर्स गेन नहीं हो सकता। पर नाउ अभी प्रूव इट टू हिम कि नहीं नहीं, ये तो इस केस में तो बेटर हो सकता है। सो आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल। नाउ एज एन एम्प्लॉयर आई एम सेइंग अरे तू तो फ्री टाइम में मतलब काम दिया होगा तो सब टेबल पे जाके बातें करेगा, दूसरों को भी काम नहीं करने देगा, खुद भी काम नहीं करेगा। And then you come up with an answer saying that no, I realize my responsibility. When it's work, it's just about the work. So my grades and my ACC achievements are good enough to prove that when I'm working, I'm 100% into my work. But I think my this capability or this hobby of mine can help me become a great team leader because I try to understand people and not take or impose decisions on them, rather take the team together and then we try to work it out. Right? पर फिर वापस सवाल पूछ लेगा टीम लीडर के बेसिस पे। So have you had any experience of leading a team? I have not experienced any team leading, but in schools and at my education center, I have tried in events like Let Us Hope. You I was not a leader, but I tried to communicate it to people and serve them. So at my institute level or at my school level, I have participated in various activities and I have coordinated the teams. Do not elaborate it too much. वैसे मैंने कहा जितना लंबा बोलोगे उतना फंसोगे. Keep it short. That's the whole idea. So yes, I have led a couple of teams during a few events at my institute and school level, and I love to take initiatives and be a part of these activities where I'm required to lead a team. So that's the role you are eyeing. You're eyeing the role of team leader, but for now we have just a starter's position available. So only after you perform, only after we train you at this position for 1 or 2 years, we can give you the team leader role. Is that going to be okay with you? Yes, I will try to get that position as fast as possible because I have much expertise in that. And on addition, I would also like to tell that basic work on computer like printouts, making notes out of it is I can do it very well. वो तो बेसिक एक्सपेक्टेड है तुमसे, ये मत बोल देना इंटरव्यू में ये तो एक्सपेक्ट करे मैं 12th के बाद का बंदा नहीं हायर करूँ, मैं एसी से हायर करूँ। सो मैं एक्सपेक्टिंग दैट यू नो ऑल द बेसिक ऑपरेशंस। प्रिंट प्रिंट करना मुझे वैसे भी नहीं सिखाना चाहिए, समझ रहे हो? तो ये वाली बात मत बोलना इंटरव्यू में। सो द आइडिया इज before you actually go in for an interview, ask your friend to maybe ask you questions। पर आपने देखा HR राउंड का इंटरव्यू कुछ तैयार नहीं था, बट वी वर कमिंग अप विद द क्वेश्चंस। वंस यू आर एट द इंटरव्यूअर्स प्लेस यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्या सवाल पूछने वाला है। सारे सवाल कहाँ से आए? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और आपकी हॉबीज। उस सवाल के जवाबों से ही दूसरे सवाल बनते जा रहे हैं और कितनी बार आप खुद ही खुद को फंसा देते हो।
आप कुछ बोलोगे, फिर वो कुछ सवाल करेगा, फिर वो कुछ, जैसे अभी अपन ने हॉबी में एक्सेल बोल दिया तो सारा इंटरव्यू एक्सेल पे हो जाएगा। अगर आपने हॉबी में या व्हाट आर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो दिस थर्ड क्वेश्चन कि चलो हॉबी नहीं तो व्हाट आर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इट कम्स टू एसीसीए और व्हेन इट कम्स टू दिस फाइनेंस फील्ड। फिर आपने बोल दिया टैक्सेशन। अब ये आ गया टेक्निकल राउंड, अगर टेक्निकल वाला बंदा भी साथ में बैठा है टाइम बचाने के लिए, अब सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे टैक्सेशन पर। चलो ठीक है, टैक्स पसंद है ना तुमको, रेट बताओ, यूएस टैक्सेशन की रेट बताओ, यूके टैक्सेशन की रेट बताओ, टैक्स में क्या क्या स्लैब्स होते हैं, सारा टेक्निकल राउंड उसके ऊपर बेस्ड हो जाए। इफ यू से आई लाइक फाइनेंस, फाइनेंस में एग्जैक्टली कौन सा पार्ट है, अकाउंटिंग का, डिसीजन मेकिंग का, प्लानिंग का, नहीं एफएम वाला पार्ट मुझे पसंद है। अब सारे क्वेश्चंस एफएम पे बेस्ड। आई लाइक अकाउंटिंग, आईएफआरएस बता दो सारे के सारे, और लेटेस्ट आईएफआरएस क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है उसके बारे में बताओ। पर लेटेस्ट तो हमने पढ़ा नहीं, हमने तो वो स्टैंडर्ड्स किए हुए हैं। तो माइंड यू जो भी सब्जेक्ट आप बोलोगे उसका लेटेस्ट अपडेट या कुछ लेटली हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आईएफआरएस में डिजिटल करेंसी को लेकर कोई स्टैंडर्ड डेवलप हो रहा है या आईएफआरएस 18 आया है और आपको पता ही नहीं और आप बोलो मेरा इंटरेस्ट एरिया है अकाउंटिंग, तो इससे आपके एटीट्यूड और आपके बारे में क्या क्या पता चलता है मैं बताती हूँ। इससे आपके बारे में पता चलता है कि आप ढीले हो जिंदगी में, मतलब जो चीज आपको पसंद आ रही है उसकी तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं पता है, ठीक है। तो फिर आप क्या ही एफर्ट लगा लोगे, क्या ही सीख लोगे, क्या ही मेरी कंपनी में काम कर लोगे, बिकॉज दिस टाइम द प्रेशर इज गोइंग टू बी डिफरेंट। प्रेशर होगा, जॉब करोगे, पहली जॉब बहुत प्रेशराइजिंग होती है। तो सो द फर्स्ट ईयर ऑफ एनी जॉब, पहली बार जिंदगी में जॉब करोगे तो पहली बार जिंदगी में शादी करोगे, दोनों का पहला साल बहुत ही अजीब होगा, बिकॉज देर इज अ चेंज इन द लाइफ, राइट। आपने इतनी मेहनत की नहीं है पैसों के लिए, किसी से सुना नहीं है, मम्मी पापा ने पॉकेट मनी नहीं दी, उनको सुना दिया, अब सुनना भी पड़ेगा। अब एम्प्लॉयर और कोई खराब सुपरवाइजर हुआ तो बात बात पे सुना भी देगा आपको, राइट। सो यू हैव टू सर्वाइव दैट प्रेशर, और एचआर वाला यही देखना चाह रहा है तुम सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे पहले 3 महीने में जॉब छोड़ देते अभी, जेनजी वाले। और ये उनकी प्रॉब्लम है कि ये सब तो प्रिंस और प्रिंसेस हैं, इनको हम लेकर आ रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फूल बिछा दो हमारी राहों में, हमारा स्वागत करो और हमसे बहुत अच्छे से चलो। नहीं होता ऐसा। अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एम्प्लॉयर, जो तुमको ट्रेन कर रहा है उसको अपनी डेडलाइंस भी मीट करनी है, अब उसके पास एक एक्स्ट्रा होमवर्क है कि उसको तुम्हें ट्रेन भी करना है, तो तुम सेम सवाल 2 बार 3 बार पूछ लोगे, वो छिड़ेगा। तो ट्रेनिंग सेशंस में यू हैव टू बी देयर विद द नोटपैड एंड पेन, पर बहुत बच्चे नहीं करते, नहीं आपसे दोबारा बता दो, अच्छा तीसरी बार बता दो, अच्छा चौथी बार बता दो, तो 5वीं बार तो वो सुना देगा, गंदा वाला सुना देगा, और फिर ये बंदा जॉब छोड़ के चला जाएगा क्योंकि ये तो प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकता। सो देयर आर सो मेनी इंटरप्रिटेशंस राइट फ्रॉम योर हॉबीज टू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। चलो तुमने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, थैंक यू गाइस, यू कैन टेक योर सीट्स। सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में तुमने जवाब दिया आई एम अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन, या एक इंटरव्यू था जिसमें एक पर्सन ने जवाब दिया कि आई एम वेरी डेडिकेटेड पर्सन एंड आई कैन वर्क थिंग्स आउट इवन थ्रू रफ पैचेस। 5 रफ पैचेस बोल दिया, आई कैन वर्क थिंग्स आउट लाइक आई एम वेरी डिटरमाइंड दैट वे। पूरा इंटरव्यू चेंज हो गया रोडीज का इंटरव्यू। चलो फेस करके बताओ रफ पैचेस, आके बुलावे बोलने लग गए कि यार तुम तो लायक नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। देयर वाज दिस वन, और ये बहुत नॉर्मल है, देयर वाज दिस वन इंटरव्यू जिसमें मैं गई थी। मेरा लाइफ का प्रिंसिपल था व्हेन आई वाज अ फ्रेशर कि मेरे को कोई नौकरी नहीं भी चाहिए पर इंटरव्यू कॉल आता था तो मैं अटेंड करने जाती थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे लगता था ये मेरा जूनियर स्कूल है, फ्री में सीखने को मिल रहा है, राइट। तो एक इंटरव्यू था जो आई वाज स्टेइंग इन दुबई एंड द इंटरव्यू वाज इन जबल अली। तो जबल अली दुबई 1-1.5 घंटे का रास्ता, और मेरे को बहुत उस टाइम पे बहुत ट्रैवल नॉजिया था। आई न्यू कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती, रोज 1.5 घंटा आना, रोज 1.5 घंटा जाना मेरे बस की नहीं है। बट स्टिल आई वेंट टू अंडरस्टैंड माई मार्केट वर्थ। 2 फायदे होते हैं जॉब इंटरव्यू अटेंड करने, एक आपको आपकी वर्थ पता चल जाती है,
कि अभी क्या कोई कंपनी आपको देने को रेडी हो जाएगी। और दूसरा, इंटरव्यू है, बिना प्रेशर के दे रहे हो। जब आपको इतना पता है कि ये जॉब तो मुझे चाहिए ही नहीं, तब जो आपका एक्सपर्टाइज निकल के आता है इंटरव्यू फेस करने में, बिकॉज यू आर रिलैक्स डाउन, यू आर नॉट नर्वस, यू आर नॉट कुकिंग अप थिंग्स, यू आर सेइंग द ट्रूथ, सो यू कैन गेट टू एक्सपेरिमेंट कि अगर मैं सक्सेस बोलूंगी सामने वाले को तो वो हायर करेगा कि नहीं करेगा। तो उस इंटरव्यू में मैं गई, उसमें 2 मेल इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने बोला कि अच्छा आपकी अभी भी शादी है, फिर तो आपके बच्चे होंगे, फिर तो आप छोड़ दोगे, फिर तो वापस हमारा वही प्रॉब्लम हो जाएगा। हम जिस पोजीशन के लिए देख रहे हैं उस मैनेजरियल पोजीशन पे लड़की थी और उसके भी उसको पूरा ट्रेन किया, सब हो गया और उसका फिर बच्चा हो गया, उसने छोड़ दिया, सारा नॉर्थ इंडियन के साथ प्रॉब्लम है। बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है, मैं बोलने नहीं दे रहा है। एंड आफ्टर दे वर डन, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लाइक दोनों मिलके आप बहन चुगली करे कॉर्नर, दोनों मिलके वो जाने वाली मैनेजर चुगली करते जा रहे, बोलते जा रहे हैं तो ऐसी होती लड़कियां यही करती है। I could have the kind of attitude I had that point of time still then कि आप बोलो लड़कियों के बारे में मैं बोलूंगी, लेकिन I was calm. I did let them finish the conversation. I was like, sir, आपकी इतनी qualifications and you are the manager, so of course I trust you on that you're very mature and sensible, and a sensible and busy person would not call a female for the interview if they thought this at the first place. So of course you think I'm qualified and capable for this job. That's why you called me for the interview. तो मुझे जवाब देने की, ये नहीं बोला मैंने, पर मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है सवाल की। आप ऑब्वियसली मुझे बुला रहे हो इतनी दूर से और टाइम स्पेयर कर रहे हो, तो दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ, राइट। तो कभी कभी सवाल जानबूझ करके होंगे कि आप ऑफेंड हो जाओ, ऑफेंड नहीं होना है। पहले तो खुद डीप ब्रीथ करना है और समझना है कि उसने बुलाया है ना इंटरव्यू के लिए, तो मना कर सकता था ना सीधा। ऐसे नहीं होता है इंटरव्यू। आप फॉर्म भरते हो, आपकी सारी सीवीज हम भेजते हैं एम्प्लॉयर को, फिर एम्प्लॉयर उसमें से सीवी शॉर्टलिस्ट करता है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो डिसाइड करता है किसका इंटरव्यू लेना है। मतलब अगर 50 जनों ने सीवी भरी तो 50 जनों का इंटरव्यू नहीं होगा, 30, 20, 25 डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट, उतने जनों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो अगर 25 जनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उन्होंने पढ़ी है ना तुम्हारी सीरीज। अगर उनको एट द फर्स्ट प्लेस लगता था कि यू आर नॉट क्वालिफाइड, दे वुड हैव नॉट वेस्टेड द टाइम इन कॉलिंग यू फॉर द इंटरव्यू, राइट। सो हैव दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस। There is one more discussion which we need is GD session, but GD session हमारे अभी कैंपस पे अभी नहीं है। तो जो 20th का इंटरव्यू सेशन होगा उस समय probably to shortlist the candidate they might have a GD session. So that point of time we'll discuss about it. So I think we'll have to sum up the session because I have another session. So I hope the session helped. But अभी अगर आपको लिटरली इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है और समझना है कि कैसे करना है इसको, तो मे बी ड्यूरिंग द फ्री टाइम आपस में बातें करने से बेटर है एक दूसरे का इंटरव्यू लो। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इंटरव्यूअर की पोजीशन पे होते हो तो आप बेटर समझते हो कि अरे ये नहीं जवाब देना, अरे ये नहीं जवाब देना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। सो आई थिंक मोर देन गिविंग द इंटरव्यू, शाहीन और गर्वित, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, आप जब सवाल पूछ रहे थे तब आपके दिमाग में ज्यादा आ रहा हो ये जवाब नहीं देना चाहिए था, ये गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया, राइट। सो बिकॉज यू आर एट अ क्रिटिक्स पोजीशन, आप क्रिटिसाइज करो सामने वाले को ना, तब आप ज्यादा समझते हो। सो मे बी व्हेनेवर यू गाइस आर फ्री, प्लान इंटरव्यूज अमंग्स योरसेल्फ, दैट्स हाउ यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। अपने फ्रेंड्स को बोलो एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे, दैट माइट हेल्प, ठीक है। सो वील हैव टू सम अप द सेशन नाउ, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर पॉइंट्स वील कवर अप मे बी इन द नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू एवरीबॉडी, दैट्स इट।